और तमाचे पे तमाचे खींच करके दे रही है। और क्या बोली सुन कि अरे तेरी माँ ठोर बांधी के जवाब दिया कुत्ता तो इसे कत्ती लायक है। अरे तुझे पिता की गोद में बैठने का शौक होता तो तूने भगवान का भजन किया होता, उसकी नहीं हमारी कोख से जन्म लेता। और तमाचे पे तमाचे खींच करके दे रही है। ध्रुव मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी, एक दांत टूट गया, मुख से खून बहने लगा, गाल सूज गए हैं। लेकिन छोटी रानी सूची को दया नहीं आ रही है। जब उत्तम ने देखा कि हमारी मैया भैया को बहुत मार रही है, उत्तम पास में पहुंचे, कहने लगे माँ इसे छोड़ दे, ये नहीं आ रहा था, इसे मैं लेकर के आया हूँ, माँ एक कभी दोबारा नहीं आएगा। ध्रुव उठ करके चल दिए, चलने लगे। कचेरी से कुछ देर निकले, फिर पीछे मुड़ करके देखा कि मेरे पिताजी हमें बुलाएंगे, और फिर पीछे मुड़ करके देखा कि मेरे पिताजी अब हमें बुलाएंगे। काश ध्रुव ने दसियों बार कचेरी तक मुड़ करके पीछे देखा, लेकिन महाराज उत्तानपाद ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे लाल जरा इधर आओ। अगर महाराज उत्तानपाद एक बार ये कह देते कि मेरे लाल जरा इधर आओ, तो शायद ध्रुव के जख्मों पर मल्लम लग जाता। ध्रुव की आस टूट गई, ध्रुव रोने लगे ही, आंखों से आंसू की धार बहने लगी, रोते हुए ध्रुव जा रही है। रोने की आवाज भैया सुनीति ने सुनी कि मेरा बेटे की आवाज रोने की आ रही है। आटा से नीचे उतर करके आई, अपने बेटा को कलेजे से लगा लिया। बेटा देखा माने कि काल सूझे ही, एक दांत टूटा हुआ ही, मुख से खून बह रहा है, कलेजे से लगा लिया। बेटा कहाँ गए थे तुम? बेटा को छाती से लगा लिया, रोने लगे। बताइए मेरे लाल कहाँ गए थे तुम? कि बेटा को जवाब दिया, बेटा कहाँ गए थे तुम? कि मौसी गरीबी के लाल बताइए कौन कन्हैया मारो रे। मौसी गरीबी के
कहते तुम हमसे पूछ, हमने तुझे कैसे पाला ही, जौ की रोटी खा खा करके तुझे पाला, बोल मेरे लाला। ध्रुव कह लगे माँ हाँ। भैया ने पूछा बेटा ये तेरे कान कैसे सूजे ही, ये तेरा दांत कैसे टूट गया, ये खून कैसे बह रहा है। ध्रुव कह लगे माँ हाँ। छोटे भैया उत्तम ने हमें बुलाया, फिर क्या हुआ। छोटे भैया उत्तम ने हमें पिताजी की कचहरी में लेकर के पहुंचे, फिर क्या हुआ माँ। पिताजी ने जब हमें देखा तो गोद में बिठा लिया, फिर क्या हुआ सुनो भैया। आंखों से आंसू की धार ध्रुव की बहने लगी है माँ। पिताजी ने गोद में बैठा लिया, फिर क्या हुआ सुनो माँ। कि बाबूला